वो जब संतों के माध्यम से सुना था शाहजी है कुंदन शाहजी ने, तो महाराज सुंदर जिनों का ठाकुर जी का मंदिर था। और अब ठाकुर जी का जब मंदिर होता है वह चांदी के बर्तन भी होते हैं, सोने के बर्तन भी होते हैं, हीरे के बढ़िया बढ़िया आभूषण भी होते हैं। डकैते उन्होंने सोचा ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, आज इसके ही डकैती डालनी चाहिए। और डकैत एकत्रित होके आए, आ गए और पकड़ लिया कुंदन जी को। बोले लगता है तुम बड़े धनवान हो, सब दिखाई दे रहा है। बोले ये बताओ तुम्हारे पास ये चांदी की भी बर्तन हैं, ये सोने की भी बर्तन हैं, तुम्हारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, हम वही ले जाएंगे। क्योंकि वो सबसे पहले चांदी पर आकर्षित हो गए। बोले चांदी को लेके चलते हैं। बोले ले जाओ, ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, सब ले जाओ। फिर सोने का नंबर आया, सोने के आभूषणों का नंबर आया। बोले ले जाओ। विचार करने लगे ये चांदी भी दे रहे हैं, सोना भी दे रहे हैं, फिर भगवान के हीरे के सेट भी दिखाई दिए। तो हीरे के सेट बोले ये तो बड़े कीमती होते हैं, हीरा तो बहुत महंगा होता है। तो बोले ये भी, हाँ बोले ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। फिर गए, एक सुंदर एक आलवारी मंदिर में बनी हुई थी। आलवारी खुली हुई आलवारी थी, जाली वाली। उसमें एक मखवल की सुंदर एक पिटारी बनी हुई थी। पिटारी के अंदर भी एक कटोरी थी, कटोरी, और कटोरी में रज रखी हुई थी। कटोरी में रज रखी हुई थी। कहा बोले क्योंकि सबसे गोपनीय चीज को छुपा के रखा, जो महत्वपूर्ण चीज होती है उसको छुपा के रखा जाता है। जैसे आपके यहाँ में आते हैं और आप बड़े बड़े बंगला दिखाते हैं, कहते हैं ये हमारा बेडरूम है, हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारी किचन है, ये पूजा रूम है। लेकिन आलवारी का लॉकर कोई नहीं दिखाता कि महाराज ये लॉकर है और इसमें ये सब सेट रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो ब्राह्मण पर बहुत विश्वास करते हैं आज भी। जैसे द्वारकाधीश के यहाँ सब कुछ खुला हुआ था। मैं भी बेंगलोर में कथा करने गया मोदी परिवार में, तो मुझे उसी कमरे में ठहरा दिया जिसमें उनका लॉकर था। उनकी पत्नी बार बार आवे, सेठ लेके ले जा। सेठ बार बार मैंने ये क्या कर रही हो, इसी कमरे में हमको क्यों ठहरा दिया भाई, थोड़ा इधर उधर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सब आते जाते लोग मिलते रहते हैं। बोले नहीं हमारा इसलिए ठहरा है, आप रहेंगे तो और हीरा मोती बढ़ जाएगा, इसलिए आप रखे रहिए। आज भी ऐसे विश्वास वाले लोग, जैसे द्वारकाधीश के यहाँ किसी ब्राह्मण को रोक टोक नहीं थी। उनके अंतःपुर में जिस कमरे में रुक्मिणी जी के साथ रहते थे वहां तक पहुंच गए सुदामा जी महाराज, है ना, कोई रोक टोक नहीं। तो देखा, बोले ये क्या है, खोल दिया। बोले इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है। तो देखा, खोली, बोले इसके अंदर तो रज है। बोले आपके जीवन में सबसे कीमती क्या है। बोले मेरे जीवन में सबसे कीमती अगर कोई है, ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरा है, ना मोती है, ना जवाहरात है, ना ये सब कुछ संपत्ति है। मेरे जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो ये रज है। हाँ बस इसे छोड़ जाओ, बाकी तुम सब कुछ लेके चले जाओ। डकैतों ने सोचा ये मिट्टी के प्रति इतना इतना अच्छा इनका भाव है, मिट्टी के प्रति इतना भाव है, कुछ ना कुछ चमत्कार इसमें होगा मिट्टी में। और मिट्टी रज उन्होंने भी स्पर्श किया। जैसे ही रज का स्पर्श किया उनका चोरी का भाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह है रज के चमत्कार। और वही रजरानी का आश्रय लेके आए। तो आप कहेंगे टेढ़े टेढ़े खम्भे का मंदिर क्यों बनाया, क्योंकि टेढ़े टांग वाले की कथा सुनी थी। टेढ़े कन्हैया 3 जगह से खड़े होते हैं, उनके चरित्रों को सुना था। जब लखनऊ से चले तो टेढ़े कन्हैया का चिंतन करते करते चले, इसलिए कहा बोले हमेशा जिनकी स्मृति बनी रहेगी, इसलिए टेढ़े खम्भे का मंदिर बनाना चाहिए। आज भी वृंदावन में बना हुआ। और अंत भी कैसा कराया, अंत भी कैसा कराया। बोले मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे वृंदावन में रहने पर कोई ना कोई अपराध जरूर हो सकता है। कभी ब्रजवासियों का मेरे से अपराध बन गया हो, कभी रसिकों का अपराध बन गया हो, इस भूमि में अपराध बन गया हो। जब कह दिया उन्होंने मेरा अंतिम समय हो तो मुझे कंधों पर लेके नहीं जाना, मुझे यहाँ की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। और आज
जब इनका शरीर शांत हुआ, रस्सी से बांधा, क्योंकि मेरे वृंदावन में रहते हुए मेरे से कोई अपराध बन गया होगा। इन गलियों में मेरे प्रभु ने दिव्य लीलाएं की हैं, इनमें रसिक लोग निरंतर लीलाओं का चिंतन करते हैं, भक्त लोग भ्रमण करते हैं, उनके चरणों की रज मुझ पे लगेगी, मेरा जीवन अंतिम मंगलमय हो जाएगा। और आज ऐसे ही करके ले गए। और हमारे ब्रज में पद गाया जाता है, भाग्य बड़े वृंदावन पायो। तो लगे जाओ वृंदावन का रंग, तो वृंदावन की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति सहज हो जाएगी। ऐसे दिव्य महापुरुष की इस पावन स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है।